प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, सेकेंड पार्ट. ओके, तो आपको पता है सिमिलैरिटीज़ इन एसिड्स एंड बेसिस. एसिड्स एंड बेसिस में जो होती है वो सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं. क्या सिमिलैरिटी होती है कि ये क्या करता है, दोनों को आपको पता है, ये भी क्या करता है, आयन प्रोड्यूस करता है, बेस भी क्या करता है, आयन प्रोड्यूस करता है कि नहीं. तो इसका मतलब कि ये क्या करेंगे, दोनों ही क्या करेंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. अब आपने देखा होगा कि ग्लूकोज जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. क्यों? क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है, आयन प्रोड्यूस नहीं करता. इसका मतलब क्या है कि जो कंपाउंड क्या करेगा, आयन प्रोड्यूस करेगा, वही क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. ओके. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स और बेसिस कैसे बनते हैं? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एसिड है, एसिड प्लस वाटर, तो क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है. ठीक है. और क्लोराइड आयन बनता है. ठीक है. अगर आप देखोगे कि एसिड को वाटर में मिलाएंगे तो बहुत स्लोली मिलाना पड़ता है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, मतलब कि ये क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है. इसी तरह से बेस और वाटर में भी है. ठीक है. तो वाटर में क्या करते हैं, एसिड को, इसको अवॉइड करने के लिए वाटर में एसिड को स्लोली ऐड किया जाता है. ठीक है. एसिड में कभी भी वाटर को नहीं मिलाते. ठीक है. इसलिए ये क्या होता है, अगर हम क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे, किसको, वाटर को एसिड में मिलाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है और क्या हो जाता है, मे कॉज बर्न्स भी हो सकता है. ठीक है. अब जैसे ये देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है ना, और वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन. ठीक है. आयन प्रोड्यूस होगा. इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, वाटर से रिएक्ट किया तो Mg2 पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव, मतलब कि दोनों में ही आयन क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है ना. Then water is mixed with an acid or base. The concentration of H positive OH negative ions, the solution decreases. ठीक है. अब क्या होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की जो है टेंडेंसी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी सॉल्यूशन में जब वाटर मिक्स हो जाएगा. तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन, और सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड. ठीक है. जब वाटर में अगर एसिड मिलाओगे तो क्या होगा, द रिएक्शन वायलेंट एंड स्प्लैश ऑफ एसिड और बेस में कॉज बर्न्स. ओके. अब स्ट्रेंथ कैसे देखी जाती है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेंथ, कुछ एसिड को आपको क्या कहते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हो, कुछ को क्या कहते हो, वीक एसिड कहते हो. तो इसका पता कैसे चलता है, अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, the color of which varies with variation in the H positive and OH negative concentration. ठीक है. तो इसके लिए हमें क्या पता लगाना पड़ेगा, pH वैल्यू देखनी पड़ेगी. ठीक है. द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज जनरली एक्सप्रेस्ड यूजिंग pH स्केल. तो हम ये किससे एक्सप्रेस करते हैं, pH स्केल से. अगर लो pH वैल्यू है तो उसका मतलब क्या है, उसमें H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है. ठीक है ना, मतलब कि H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा. ठीक है. हाई pH वैल्यू है तो उसका मतलब क्या होगा कि कंसंट्रेशन जो H पॉजिटिव आयंस की है वो क्या है, लो है. तो इसका मतलब वो क्या होगा, बेस होगा. तो आपको पता है जो क्या हो जाता है, प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर का pH वैल्यू होती है 7. ठीक है. 7 से कम होगा तो वो क्या होगा, एसिड होगा. 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, बेस होगा या बेसिक इन नेचर होगा. अगर अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जांपल ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है. नाइट्रिक एसिड HNO3 वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है. मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं. ठीक है. वीक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COH, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH, ये पार्शियली आयोनाइज्ड होता है. ठीक है. स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप लोगे, स्ट्रॉन्ग बेस क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड. स्ट्रॉन्ग जो होंगे वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं. वीक जो होते हैं वो
क्योंकि पार्शियली आयोनाइज्ड होता है। वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, NH4OH क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको ऐसे लर्न नहीं हो रहा है फॉर्मूला तो आप इसके नीचे लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CH3COH, एसिटिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये आप अपने लर्न करने के लिए लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? और बेटा जो वाटर सॉल्युबल बेसिस जो होते हैं, मतलब कि जो सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, उनको एल्कली कहते हैं। ठीक है, आपने केमिस्ट्री की बुक अगर पढ़ी होगी तो उसमें कभी कभी किसी किसी बुक में एल्कलीज लिखा होता है। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ पीएच इन एवरी डे लाइफ, क्या होता है एवरी डे लाइफ में इफेक्ट? ह्यूमन बॉडी की जो पीएच रेंज होती है वो 7 to 7.8 होती है। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, इससे कम या ज़्यादा रेंज होगी तो क्या होगा, या तो फिर उसमें डिजीज़ कॉज होती है, या फिर कभी कभी क्या होता है इतना ज़्यादा भी एसिडिक हो जाएगी तो क्या, जितनी ज़्यादा एसिडिक होगी बॉडी में, जितना ज़्यादा एसिडिक होगी वो क्या होगा, उतने ज़्यादा उसमें डिजीज़ कॉज होंगे और क्या होगा, इवन डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब आप देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता है कि क्या, अवर स्टमक लाइनिंग प्रोड्यूसेस HCl एसिड, है ना, और ये HCl एसिड क्या करता है कि उसमें जो हमारा फूड हम जो इनटेक करते हैं उसमें क्या करता है, जो जर्म्स को किल कर देता है ना। तो दिस इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट फूड विदाउट हार्मिंग द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा ऑयली फूड हम खा लेते हैं। ऑयली फूड खाने में क्या होता है कि एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है और एसिडिटी होने लगती है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, क्या बेस हम लेंगे, इनो लेंगे, ज़्यादातर बेस इसमें कौन सा यूज होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो इसका फॉर्मूला होता है MgOH2। ठीक है, ये आपको याद होगा, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, उसमें भी यूज होता है। तो हम वो ले लेते हैं। अब हमारी बॉडी में क्या हो गया, एसिड प्रेजेंट हो गया, हमने बेस ले लिया, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और अगर एसिड प्रोड्यूस होता है तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन एंड पेन होता है ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा और वहीं पर क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसी तरह से टूथ डिके क्या होता है, अ पीएच वैल्यू लोअर देन 5.5 कॉजेज टूथ डिके। हमारे माउथ में अगर पीएच वैल्यू कितनी है, 5.5 से कम है, हो रही है, मतलब कि ज़्यादा एसिडिक हो रही है, तो वो क्या करेगा, टूथ डिके करेगा। अवर टूथ एनिमल जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, और वो किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है Ca3PO4 2। ठीक है, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर हमारी बॉडी का पूछेंगे तो आपको क्या बोलना है, कैल्शियम फॉस्फेट। अगर उसका फॉर्मूला पूछेंगे तो क्या बोलोगे, Ca3PO4 2। ठीक है, अब आप देखो कि जो इनामल होता है हमारे जो टूथ में, जो वाइट कलर का आपको ऊपर की जो लेयर दिखती है वो क्या होती है, इनामल होता है ना। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट वो क्या हो जाता है, कोरोड्स इन एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम, अब आपके माउथ में एसिड कहाँ से आएगा, अगर आपने क्या किया, खाना खाया, ठीक है, फूड इनटेक किया या फिर शुगरी कोई चीज़ खा ली, तो आपके बॉडी में क्या होता है, उसके पार्ट्स आपके माउथ में उसके पार्ट्स रह जाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। बैक्टीरिया हो जाते हैं तो क्या होगा, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको हम बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, है ना। तो ब्रश करने के आफ्टर ईटिंग हम क्या ब्रश करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, पेस्ट में क्या होता है, बेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पेस्ट क्या होगा, पेस्ट में आपके बेस प्रेजेंट है तो वो क्या कर देगा, दोनों को न्यूट्रलाइज कर देगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो एक्वेटिक एनिमल्स में कैसे पड़ता है, रेन वाटर अगर प्योर है तो पीएच वैल्यू उसके क्या होगी, 7 होगी अराउंड, है ना।
व्हेन इट्स pH बिकम्स 5.6, और ये किसके कारण होती है, एयर पॉल्यूशन के कारण होती है ना, हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो तब वो क्या करता है, इट इज टर्म्ड एज एसिड रेन। एसिड रेन जो होगी वो एक्वेटिक एनिमल्स में अफेक्ट करेगी कि नहीं, क्योंकि वो कहाँ जाएगा, उसका रिवर वाटर या सारी जो सॉइल में जो वाटर जा रहा है वो क्या हो जाएगा, उसकी pH वैल्यू कम हो जाएगी। pH वैल्यू कम हो रही है मतलब कि वो एसिड क्या उसमें सॉइल को क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है। तो एक एक्वेटिक एनिमल यहाँ पर क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। ठीक है। पीएच फॉर सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस कभी कभी आपने देखा होगा कि हनी बीज होगा या फिर एक वेस्प होता है येलो कलर का जिसको ततैया भी कहते हैं, वो अगर आपको काट ले तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है और इरिटेशन होती है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? वैसे 7th क्लास में मैं ये पढ़ा चुकी, चैप्टर में आया था एसिड बेसिस, उसमें क्या था, एसिड एंड बेस था, है ना, तो उसमें भी पढ़ा चुकी हूँ। तो उसमें क्या होता है कि वो एक एसिड उसमें क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब उनके स्टिंग में एक एसिड होता है, वो वहाँ पर क्या एसिड छोड़ देते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, बहुत क्या होगा, पेन होगा और इरिटेशन होगी। और वो कौन सा एसिड छोड़ते हैं, एंट में जो एसिड होता है वो भी उसमें भी क्या होता है, पेन एंड इरिटेशन होती है। तो वो मैथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, मैथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और वो वहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है। इसके लिए अब वो एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, एसिड वहाँ पर छोड़ रहे हैं, तो हमें बेकिंग सोडा, घर में क्या जैसे कोई ये काट लेता है तो वहाँ पर बेकिंग सोडा लगा लेते हैं। बेकिंग सोडा क्यों लगा लेते हैं? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है। केमिकली अगर नाम पूछेंगे तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और नॉर्मली अगर बोलोगे तो क्या होगा, बेकिंग सोडा। तो वहाँ पर अप्लाई करने से वो क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वहाँ पर ठीक हो जाएगा। इसी तरह से एक स्टिंग निटल जो पहाड़ी इलाकों में आपने कभी देखा होगा, पहाड़ी इलाकों में ये हार्बेशियस वाइल्ड प्लांट होता है जिसको कि बिच्छू घास भी कहते हैं। ठीक है। जो लोग पहाड़ी इलाकों में गए हैं या रहते हैं या जिनको पता है तो उनको पता होगा कि बिच्छू घास क्या होता है। स्टिंगिंग निटल इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है स्टिंगिंग निटल, जो कि हार्बेशियस वाइल्ड प्लांट है। और ये क्या होगा, इसके सेरेटेड एजेस होते हैं लीव्स में that are covered with fine hairs और spine that sting when touched a leaf, मैथेनोइक एसिड। जैसे ही आप उसको टच करोगे तो वो क्या छोड़ देगी, मैथेनोइक एसिड छोड़ देगी, और वैसे ही जैसे मैथेनोइक एसिड छोड़ेगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा, स्वेलिंग आने लगती है। ठीक है। तो वहाँ के लोगों को ये भी पता होता है कि इसका इलाज क्या है। उसी के बगल में, उसी प्लांट के बगल में, स्टिंगिंग निटल के बगल में कुछ दूसरा हार्बेशियस जो प्लांट होता है जो क्या करता है, बेस प्रोड्यूस करता है, वो वहाँ पर लगा लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, तो भी वो ठीक हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके में यहाँ पर कुछ एसिड और उसके सोर्सेज लिखे हुए हैं मैंने। जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का सोर्स क्या है, विनेगर है ना। अब टार्ट्रिक एसिड टैमराइन मतलब कि इमली है। लैक्टिक एसिड आपको पता है मिल्क में होता है, सोर मिल्क मतलब कर्ड जिसको दही। ठीक है। सिट्रिक एसिड जो सारे सिट्रस फ्रूट हैं सब में प्रेजेंट होता है, जैसे कि ऑरेंज, लेमन। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड का जो सोर्स है वो टमाटो। मैथेनोइक एसिड निटल, स्टिंग, एंटी स्टिंग। ये बेटा कभी कभी 1 या 2 मार्क्स में आ जाता है, तो ये आपको लर्न करना है। ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना एंड टेक केयर।